अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं फराज अहमद और मैं हूं आपके साथ मुनीज़ मोइन। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे बारिशों से होने वाली तबाही और नुकसानात की। बालाई इलाकों में तूफानी बारिशों ने तबाही मचा दी है। गिलगित बल्तिस्तान के जिला गिजर में सैलाबी रैला कई लोगों को बहा ले गया। खवातीन और बच्चों समेत 8 अफराद की लाशें मिल गई हैं, जबकि दीगर की तलाश जारी है। 250 से जायद मकानात और खड़ी फसलें तबाह हो गईं। इमदादी कार्रवाइयां शुरू न होने पर इलाका मकीनों ने मरकजी सड़क बंद कर दी है। गाड़ियों की कतारें लग गई हैं, कई सयाह फंस गए। मानसहरा में लैंडस्लाइडिंग से ट्रैफिक की आमदोरफ्त मुअत्तल है। लोअर दीर में बरसाती नदियों में तुग़यानी आ गई। रिपोर्ट देखिए। तूफानी बारिशें, मुंह जोर सैलाब। आजाद कश्मीर से लेकर पंजाब, सिंध और गिलगित बल्तिस्तान तक यही सूरत हाल है। जिला गिजर के इलाके शेर कला नाले में तुग़यानी कातिल का रूप धार गई। ऊंचे दर्जे के सैलाब के बाद रेले में कई अफराद बह गए। खवातीन और बच्चों समेत 8 अफराद की लाशें मिल गईं, मुतादिद लापता। 250 से जायद खानदान बेघर हो चुके। बहाली के काम में इंतजामी गफलत के खिलाफ मुतासिरीन के एहतजाज की वजह से मरकजी शाहराह बंद हो गई, जिसके बाइस सयाह भी फंस गए। जिला गांचे के गांव कंदूस लछत और थोंगमूस के नालों में तुग़यानी के बाइस सैलाबी रेले ने आबादी का रुख कर लिया। बागात को नुकसान पहुंचा, लोगों में खौफो हिरास फैल गया। आजाद कश्मीर में बारिश तो रुक गई, मगर कई लिंक रोड, राब्ता पुल और निजी इमलाक पर तबाही की दास्तानें छोड़ गई। दरिया नीलम में निचले दर्जे का सैलाब है। जागरा वैली और राफ्टा में बिजली और फोन का निजाम मुतासिर है। मानसहरा के सयाती मकाम नारान से जलकट के दरमियान लैंड स्लाइडिंग से ट्रैफिक की आमदोरफ्त ताहाल मुअत्तल है। लोअर दीर में बरसाती नदियों में तुग़यानी आ गई। चित्राल, दीरबाला, बाजोड़, पिशावर, मर्दान और स्वात जाने वाली गाड़ियों की लाइनें लग गईं। रेले की जद में आकर एक गाड़ी भी बह गई। बालाई इलाकों के बाद अब जिक्र करेंगे बलोचिस्तान का, जहां मॉनसून के तबाहकुन स्पेल के दौरान होने वाली अमवात की तादाद 31 हो गई। 26 से जायद अफराद जख्मी हो गए। 300 से जायद घरों को नुकसान पहुंचा। राब्ता सड़कें और पुल पानी में बह गए। सबसे ज्यादा 9 हलाकतें क्वेटा में हुई हैं। मोहम्मद आतिफ की रिपोर्ट। बलोचिस्तान में मानसून बारिशों ने तबाही मचा दी। में 2 अफराद जाँ बहक हो गए। मस्तूम के इलाके दश्त में 2 खवातीन पानी में बह गईं। पीडीएम में हुकाम के मुताबिक 13 जून से जारी मानसून के स्पेल में अब तक 31 से जायद अफराद जाँ बहक, 26 से जायद जख्मी हो चुके। 300 से जायद मकानात को नुकसान पहुंचा। मुतादिद राब्ता सड़कें और पुल पानी में बह गए। सबसे ज्यादा 9 हलाकतें क्वेटा में हुई। मुतासरीन अब तक इमदाद के मुंतजिर हैं। देख रहे हैं आप लोग, हम लोगों का असर ये है और हम लोग भी ये गुजारिश करते हैं और दूसरों को भी कि हम लोगों की मदद आके करें। इमदाद वालों को भी हम लोग निकाल किया था, वो भी चंद अक्सर घंटे बाद आए थे, लेकिन मौके पर कोई भी नहीं आया था। मुतासरीन का कहना है कि जिले इंतजामिया अब तक इनकी दाद रसी के लिए नहीं आई। 500 से ऊपर घराने हैं, 300 के से ऊपर यानी घराने यहाँ मुतासिर है। बाकी आप देखेंगे यहाँ तो रहने के भी काबिल नहीं है। जो घर साबित है वो भी यानी किरे के मुख्तलिफ जगह से। दूसरी जानिब सूबे भर में पीडीएम में जिले इंतजामिया, लेवीज और एफसी इमदादी कामों में मसरूफ हैं। मजीद हलाकतों का खदशा भी जाहिर किया जा रहा है। कैमरामैन शहजाद अनवर के साथ मोहम्मद आतिफ, समा, क्वेटा। तो रवा हफ्ते मुल्क भर में मजीद बारिशें हो सकती हैं। वफाकी वजीर माहौलियात शेरी रहमान ने खबरदार कर दिया। कहा कि मानसून के स्पेल से अब तक 77 अमवात हो चुकी हैं। इस बार मानसून बारिशें तवक्को से 87% ज्यादा हुई। 14 जून से लेकर अब तक मॉनसून की कैजुअल्टीज़ 77 हुई हैं। डैम्स जो हैं हमारे अब उनको तक़वियत मिली है, ज़ाहिर है। तो आप देख रहे हैं क्लाइमेट इवेंट्स कितने ज़्यादा मुतासिर कर रहे हैं। कल तक हम हीट वेव और ड्राउट, डिज़र्टिफिकेशन, हमारे क्रॉप्स डैमेज हो रहे थे। मैं आपके साथ सब यहाँ बैठ के शेयर कर चुकी हूँ। तो इसकी अवेयरनेस फैलाना ज़रूरी है। इस वक्त 87% तो पूरे पाकिस्तान में बारिशें ज़्यादा हैं, 87% एवरेज से ज़्यादा। फर्स्ट स्पेल मानसून की 29 जून को शुरू हुई है और ये 7 और 8 जुलाई का प्रेडिक्शन है कि चलेगी, बट लगता है कि ये आगे भी चलेगी। प्री मानसून जो रेन्स थी वो जल्दी आई हैं। बस भी इस वक्त इतना फ्लड में नहीं है जितना हम समझते हो सकता था। ये स्प्रेड हुआ है, तो ये एक गुड न्यूज़ है। ज़ाहिर रिजर्वोयर्स हमारे इस वक्त भर चुके हैं
देखने के लायक हैं। वो जैसे कोई डिज़ास्टर फिल्म होती है ना, जो आप देखते हैं कि अगली सेंचुरी में नज़र आ रही है, वो आपके सामने है। 2025 में पाकिस्तान वाटर स्कैर्स हो जाएगा जी, तो हमें ये सारे काम करने हैं। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में दिन भर कहीं हल्की तो कहीं तेज़ बारिश का सिलसिला जारी रहा। लांढी में करंट लगने से 4 साल बच्ची जाँ बहक हो गई। शेरशाह में नाला ओवरफ्लो हो गया। पावर हाउस चौरंगी के अतराफ में सड़कों पर पानी जमा होने से शहरियों को मुश्किलात का सामना रहा। पानी जमा होने से मवेशी मंडी भी कीचड़ कीचड़ हो गई। कराची में दिन निकलते ही कहीं हल्की और कहीं तेज झड़ी ने बारिश की हैट्रिक कर दी। नाजमाबाद, नॉर्थ कराची, गुलशन इकबाल, मलिर, मॉडल कॉलोनी, शाह फैसल और गुलिस्तान जौहर में तेज बारिश हुई। शाहरा फैसल पर भी हल्की और तेज बारिश होती रही। गर्मी इतनी शदीद थी कि यहाँ पे लाइट का भी काफ़ी मसला था और मैं तो इस्लामाबाद, लाहौर साइड बहुत देख के पागल हो गई थी कि अब यहाँ पे बारिश होगी, और मैं स्पेशली यहाँ पे आई हूँ बारिश को एंजॉय करने के लिए। कयूमाबाद, पावर हाउस चौरंगी, औरंगी टाउन और अतराफ के इलाकों में सड़कें पानी पानी हो गयी। शेरशाह में नाला ओवरफ्लो होने से गाड़ियाँ फंस गयी। वो कटर पड़े हुए, ये कटर पड़े, ये गाड़ियां तो सारी बंद पड़ी हुई है। अब क्या होगा हमारे पाकिस्तान में? खुदा के लिए हमारे पे रहम करो। लांधी के इलाके दाऊद चार्ली में करंट लगने से 4 साल बच्ची जाँ बहक हो गई। मेरे बच्चे का डेथ हो गई। सही है, कल दूसरा बच्चे के भी हो सकते हैं। इसके लिए एहतियात होना चाहिए, इसका भाई ख्याल करना चाहिए। हमारे एमएनए का जो इलाके का है, फिर सरकार को ताकि देखना चाहिए, तो नहीं बस आवाम मरे, बस उसको दफना खत्म करे। सुपर हाईवे की मवेशी मंडी में भी मुसलसल तीसरे दिन की बारिश से सूरत हाल अबतर है। व्यापारियों और जानवरों की मुश्किलात बढ़ गई हैं। महकमा मौसमियात का कहना है कि वक्फे वक्फे से बारिश का ये सिलसिला मजीद चंद रोज तक जारी रहेगा। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर शाहनवाज कादरी और मोहम्मद अली हफीज के साथ जमजम सईद, सामा, कराची। लाहौर में भी मानसून का स्पेल जारी है। ठंडी हवा के झोंकों ने गर्मी को भगा दिया है। सुहाने मौसम का अहवाल इशा अता की रिपोर्ट में। शहर पर काली घटाएं छाईं और खूब जमकर बरसीं। बारिश के बाद फिजा और भी निखर गई। काली घटाओं, ठंडी हवाओं ने नजारे हसीन कर दिए। पत्ता पत्ता, बूटा बूटा, चरिंद परिंद भी मौसम के रंग में रंग गए। कुदरत मेहरबान हुई तो शहरियों के चेहरे भी खुशी से खिल उठे। लोग बहुत परेशान थे, तो आज मौसम अल्लाह का शुक्र है काफ़ी बेहतर है। ठंडी हवाएं चल रही हैं, बारिश भी हुई है। जो आज बारिश हुई है उसके साथ ठंडी हवाएं चल रही हैं और जो सफोकेशन है, जो हबस है, वो ख़त्म हुई है। इतनी हबस थी कि पसीना खुश्क होने का नाम नहीं ले रहा था। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह का मौसम बहुत अच्छा है, ठीक है, ठंडी हवाएं चल रही हैं। हम एंजॉय करने के लिए अभी समोसे खाने के लिए आए हैं। महकमा मौसमियात ने मामूल से ज्यादा बारिश बरसने पर अर्बन फ्लडिंग का खदशा जाहिर कर दिया। हैवी रेनफॉल के चांस भी रहेंगे और अर्बन फ्लडिंग जो है वो जनरेट होने के काफी इम्कानात मौजूद हैं। मौसम का हाल बताने वालों ने आइंदा 24 से 48 घंटों के दौरान शहर में मजीद बारिश बरसने की पेशगोई कर दी। शदीद गर्मी के बाद आसमान से बूंदों की सूरत बरसती ये रहमत शहरियों के लिए किसी नेमत से कम नहीं। कैमरामैन आसिफ शकील के साथ आयशा अता, समा, लाहौर। और अब कुछ बात सियासी मौसम की कर लेते हैं। सवाल ये पैदा होता है कि इमरान खान ने बुशरा बीबी की ऑडियो का फॉरेंसिक करवाने का मुतालबा क्यों नहीं किया। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने सवाल उठा दिया। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले, जुर्म साबित करने के लिए ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग की जाए तो ये जुर्म नहीं होता। इमरान खान ने 50 अरब का गबन करवाया। चेयरमैन PTI कौम को बताएं उन्हें कौन सी दीवार से लगाया गया है। अभी तो कुछ हुआ ही नहीं। इमरान खान साहब फरमा रहे थे, हमें हरासा किया जा रहा है, हमें दीवार से लगाया जा रहा है, और अगर ये बंद ना हुआ तो फिर मैं वो सब कुछ बता दूंगा। इमरान खान साहब जरा कौम को बताएं कि आपको क्यों कर हरासा किया जा रहा है। ये इक़्तिदार से महरूमी जो है, ये तंगी है आपको डी चौक में आगे बैठने नहीं दिया गया, इस वजह से आप हरासा हो रहे हैं। क्या आपके खिलाफ कोई झूठे मुकदमात कायम किए जा रहे हैं? क्या आपको कोट लखपत या अडयाला जेल में बंद कर दिया गया है? क्या आपकी बहन बेटी को गिरफ्तार कर दिया गया है? तो आपके साथ तो अभी इनमें से कुछ भी नहीं हुआ। हमें तो दीवार से जो है वो लगाया जा रहा है। किस दीवार से लगे हो? तो बनी गाला में बैठे हो, बड़े खुशोखर्म बैठे हो। करप्शन का सवाल करो, गद्दारी है, और उनकी जो अहलिया मोहतरमा है वो सारा जो है ये चीजें मैनेज कर रही हैं। वो पूरी कौम को, पूरी अपोजिशन को गद्दारी के साथ जोड़ रही हैं, और वो अपनी करप्शन को बचाने के लिए फॉरेंसिक ऑडिट उसका करवा लें। सच का सच और झूठ का झूठ जो है वो सामने आ जाएगा। हमने किसी भी एजेंसी को ये नहीं कहा कुछ ना कुछ जरूर निकालें।
50 अरब वाला केस है वो 2 जमा 2 4 है। ये तोशा खाना वाला मामला जो है ये ऐसे जुर्म है, इससे इनकार ही मुमकिन नहीं। ये कह ही नहीं सकते कि मैंने जो है वो ये नहीं किया। ये भी बताएं कि वो 15 करोड़ हिडवन वो किसकी है। मुतालबा करता हूँ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से और उस मुअज़्ज़ज़ बेंच से जिसने पोस्टिंग ट्रांसफर के ऊपर तो 100 मोटो नोटिस लिया है, उसका भी 100 मोटो नोटिस लिए कि वो बेंच जो है वो इंक्वायरी कर ले। अगर तो वो मेरी हो तो बिल्कुल मुझे कैपिटल पनिशमेंट दे। पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी कहते हैं कि पीडीएम के साथ ग्रैंड डायलॉग के लिए तैयार हैं, लेकिन पहले इलेक्शन की तारीख दी जाए। आज तारीख का ऐलान करें, हम असेंबली में वापस आ जाएंगे। साबिक वफाकी वजीर शेरी मजारी बोली, जमहूरियत में सवाल के जवाब में गिरफ्तारियां नहीं होती। ग्रैंड डायलॉग जो पीडीएम के साथ है या पार्टीज के साथ है, हम बिल्कुल इसके लिए तैयार हैं, लेकिन उसके लिए पहले इलेक्शन की तारीख देनी पड़ेगी। पार्लियामेंट के अंदर तमाम गुफ्तगू हो सकती है, लेकिन उसके लिए पहले ये इस वक्त जो गिरफ्तारियां हो रही हैं, जो जाली मुकदमे बना रहे हैं, ये खत्म करें। जब मुल्क की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, आप की डिसीजन मेकिंग कैसे कर सकते हैं? जिस दिन हुकूमत इलेक्शन की डेट दे देगी, ये केसेस वापस लेके हम चले जाएंगे। मार्शल लॉज में ऐसा नहीं हुआ जो कि पाकिस्तान में अब हो रहा है। मुल्कीर प्रोटेस्ट की जो है वो कॉल दी है। सोलर्स का एक स्कैंडल आ रहा है, इस पे तहकीकात होनी चाहिए। जमहूरियत में सवाल पूछे जाते हैं, लेकिन अगर आपने सवालों का जवाब अरेस्ट से करना है, लोगों को गायब करके करना है, तो फिर ये जमहूरियत नहीं है। पीपीपी जो बहुत बनती थी इंसानी हकूक के हवाले से, जमहूरियत के हवाले से, आज वो मुलव्वस है। किधर गया उनका ये सारा सो कॉल्ड आइडियोलॉजी और ह्यूमन राइट? हलीम आदिल शेख को रिलीज करें। लाहौर हाईकोर्ट ने अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली हलीम आदिल शेख की गिरफ्तारी से मुतल्लिक फैसला महफूज कर लिया है। इसी बारे आपको बताएं, उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि मैं कराची के मसाइल पर आवाज़ बुलंद करता रहता हूं, मगर अब की बार मैं ईद अपने घर वालों के साथ मनाना चाहता हूं, बच्चों के साथ मनाना चाहता हूं। ये भी आपको बताते चलें कि फैसला महफूज किया जा चुका है। लाहौर हाईकोर्ट ने अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली हलीम आदिल शेख की गिरफ्तारी से मुतल्लिक फैसला महफूज कर लिया है। उन्होंने कहा कि मैं कल शाम यहाँ पहुंचा था, मैं कराची के मसाइल पर आवाज़ बुलंद करता रहता हूँ। सिंध असम्बली में अपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख को एंटी करप्शन ने लाहौर के होटल से गिरफ्तार किया था। पीटीआई रहनुमा के खिलाफ जालसाजी से ज़रूरी ज़मीनें हथियाने और उनके बदले 21 लाख रुपए कर्ज लेने का मुकदमा दर्ज किया गया है। संजय साधवानी की रिपोर्ट। सिंध असम्बली में अपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख लाहौर के MM आलम रोड पर वाक़े होटल में क़याम पजीर थे। बुध को सुबह 3:30 बजे एंटी करप्शन पुलिस सिंध के एहलकार पहुंचे और हलीम आदिल शेख को हिरासत में ले लिया। समा को हासिल एंटी करप्शन पुलिस की FIR के मुताबिक हलीम आदिल के खिलाफ FIR गिरफ्तारी के 3.25 घंटे बाद दर्ज की गई है। FIR के मुताबिक हलीम आदिल शेख ने जामशोरो की तहसील बोला खान की 63 एकड़ जमीन जालसाजी से हासिल की थी, जिस पर ज़रूरी तरक्याती बैंक लिमिटेड से 21 लाख रुपए कर्जा भी हासिल किया गया था, जबकि सिंध हुकूमत और लैंड रेवेन्यू बोर्ड ने इस मामले की तहकीकात की मंजूरी 2020 में ही दे दी थी। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन ने कहा है कि हलीम आदिल शेख को केसेस का सामना करना चाहिए। 2019 की कोई कंप्लेंट थी, उस पर एंटी करप्शन इंक्वायरी कर रही थी और ज़ाहिर है जब एंटी करप्शन के पास सबूत आए होंगे तो एंटी करप्शन पर भी कार्रवाई की होगी। कोई इस खुशफहमी में ना रहे कि जी मैं कोई बहुत बड़ा तुरम खान हूँ और मैं कानून से बड़ा हूँ। हलीम आदिल शेख की बेटी आयशा हलीम का कहना है कि उनके वालिद को सिंध हुकूमत की करप्शन बेनकाब करने की वजह से इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। 1 मंथ पहले उनके ऊपर कोई टेररिज्म चार्जेस लगा दिए और इंसिडेंट का टाइम वो बताया गया जब वो तो एक लाइव टीवी चैनल में बैठे हुए थे, वो अपना इलेक्शन में वोट डालने जाते हैं तो उनके खिलाफ केस कर दिया जाता है। हलीम अपनी उसने बेल कराई नहीं है सारी उन्होंने, और लाहौर में भी वो बेल कराने गए थे। सुबह उनकी कोर्ट में आज पेशी थी। हलीम आदिल शेख की गिरफ्तारी के खिलाफ और इमरान रियाज शेख की गिरफ्तारी के खिलाफ भरपूर मुजाहरा करेगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। हलीम आदिल शेख को लाहौर से कराची मुंतकिल करने के बाद एंटी करप्शन कोर्ट में पेश किया जाएगा। कैमरामैन कामरानुद्दीन के साथ संजय साधवानी, समा, कराची। उधर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एंकर पर्सन इमरान रियाज की गिरफ्तारी के खिलाफ दरख्वास्त निपटा दी है। गिरफ्तारी पंजाब की हुदूद में होने के बायस लाहौर हाई कोर्ट से रुजू करने की हिदायत की गई है। चीफ जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने समाअत के दौरान कहा कि इमरान रियाज को इस्लामाबाद पुलिस ने नहीं बल्कि पंजाब पुलिस ने अटक से गिरफ्तार किया है। इस अदालत का दायरा इख्तियार नहीं बनता।
हम इस केस में कोई ऑब्जर्वेशन नहीं दे रहे। ये आपके मफाद में है कि लाहौर हाई कोर्ट से रुजू किया जाए। इमरान रियाज के वकील ने कहा कि रात गए अहकामात जारी करने पर हम आपके शुक्रगुजार हैं। चीफ जस्टिस ने जवाब दिया, कोई भी दरख्वास्त किसी भी वक्त आए, हम सुनने के लिए तैयार हैं। वज़ीर कानून पंजाब ने गिरफ्तार एंकर इमरान रियाज के खिलाफ चार्जशीट पेश कर दी। कहा, इमरान रियाज ने सऊदी अरब से ताल्लुकात पर काबिल एतराज़ बात की। मुल्की सालमियत और दोस्त मुल्कों से ताल्लुकात के लिए नुकसानदेह बात करना काबिल गिरफ्त जुर्म है। मलिक अहमद खान ने कहा कि इमरान रियाज के खिलाफ 20 से ज़ायद मुकदमात दर्ज हैं। कोई शख्स भी अबव द लॉ नहीं है। इमरान रियाज साहब के खिलाफ जो मुकदमा कायम है, एक अपनी वीडियो यूट्यूब पे अपने चैनल पे डाला। वीडियो के कंटेंट्स ये हैं कि वो पाकिस्तान के सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात पर अपनी एक राय कायम कर रहे हैं। रियासती अदारों के सरबराहान के खिलाफ भी अपनी एक राय कायम कर रहे हैं। वो आइन की भी खिलाफ वर्जी कर रहे थे, पाकिस्तान के मुजवजा कवानीन की भी खिलाफ वर्जी कर रहे थे। He can go to any extent, क्या इजाजत दे दी जाए? क्या कोई शख्स पाकिस्तान की सालमियत के खिलाफ तकारीर पे तकारीर करता रहे तो उसको उनको इजाजत दे दी जाए इस चीज की? आप एक पॉलिटिकल पार्टी के नुमाइंदे बने, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के जरिए लोगों की इज्जतें उछालने का धंधा करते हैं। एक प्लेटफॉर्म पे बैठ के आपके पास लाइसेंस है टू किल एनीवन, दैट इज नॉट द केस सर। आप ये नहीं कर सकते। अहम खबर आपको दें, समा आजमीन हज की आवाज बन गया है। 113 आजमीन को रवानगी के लिए फ्लाइट ना मिलने की खबर का वजीर आजम ने नोटिस ले लिया। 113 आजमीन आज रात निजी एयरलाइन की फ्लाइट से जद्दा के लिए रवाना होंगे। तफसीलात जानते हैं, समा के नुमाइंदा खुसूसी आसिम नसीर हमारे साथ मौजूद हैं। आसिम, बताइएगा, 113 मुसाफिर परेशान थे, मसला हल हो चुका है, क्या तफसीलात हैं? हाँ जी बिल्कुल, ये एक बड़ा मुकद्दस फरीजा था हज का और 113 आज़मीन हज थे, जिनमें 50 जो हैं वो निजी हज ऑपरेटर के थे और जो बाकी जो रहने वाले अफराद थे 63 के करीब अफराद, उनका सरकारी हज के जरिए उनका नाम निकला था। लेकिन तमाम की बैंक ट्रांजेक्शन में कुछ लेट हुआ और इन्हें फ्लाइट की मिस हो गई थी। कुछ 2 तारीख, कोई 3, किसी की 4 की थी। इन तमाम लोगों को अब एक स्पेशल प्रवास के जरिए भिजवाया जाएगा आज रात 1:10 पर। और समा को ये खुसूसी एजाज हासिल होगा कि समा ने इन लोगों की आवाज़ गुज़िश्ता रोज उठाई थी और इन अफराद की तरफ से समा का ना सिर्फ शुक्रिया अदा किया जा रहा है बल्कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान का भी शुक्रिया अदा किया जा रहा है। जरा ये बता रहे हैं कि आज रात को 1:10 पर लाहौर एयरपोर्ट से स्पेशल एक प्रवास की गई है PA 474 और उस फ्लाइट के जरिए इन अफराद को 113 अफराद को लाहौर से जद्दा ले जाया जाएगा, जिसके फौरन बाद जो है ये हज का, क्योंकि आज रात से ही अराफात की तरफ, मीना की तरफ जाना शुरू हो जाएंगे लोग, तो ये जद्दा से सीधा एहराम बांधकर जो है अपना जो फरीजा है उसकी अदायगी के लिए मैदान अराफात की तरफ चले जाएंगे। और इन तमाम अफराद 113 तो समा बना इन आज़मीन हज की आवाज़। वज़ीर आज़म ने नोटिस लिया, मसला हल हुआ और आज रात निजी एयरलाइन की फ्लाइट के जरिए तमाम आज़मीन जद्दा रवाना हो जाएंगे। बहुत शुक्रिया आपका आसिम। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने हुकूमत से पेट्रोलियम मसनूआत सस्ती करने की सिफारिश कर दी। कमेटी को बताया गया कि नेशनल बैंक में 200 अरब रुपए की बेज़ाब्तगियों का इंकशाफ हुआ है। चेयरमैन ने मामला नैब या FIA को भेजने का इंदिया दे दिया। कमेटी ने साबिक चेयरमैन नैब और उन पर हिरासा करने का इल्जाम आयद करने वाली खातून को भी कल तलब कर लिया है। शकील अहमद की रिपोर्ट। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में गैर मामूली इजाफे का मामला पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में भी पहुंच गया। हुकूमती रुकन रोहेल असगर ने आलमी मंडी में तेल सस्ता होने की बात की तो चेयरमैन कमेटी नूर आलम खान ने पाकिस्तान में भी डीजल पेट्रोल की कीमतें कम करने की सिफारिश कर दी। हुकूमत पाकिस्तान को हमने कहा है, उनसे रिक्वेस्ट की है प्राइसेस को कम करे, आमद रफ्त में भी जरा किराए सस्ते हो जाएंगे, तो उस लिहाज से डीजल की भी हमने उन्हें कहा है कि आप प्राइसेस कम करें। ऑडिटर जनरल हुकाम ने कमेटी को नेशनल बैंक का ऑडिट मुकम्मल होने का बताया तो शेख रोहेल असगर ने कहा, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने नेशनल बैंक में 200 अरब रुपए से जायद की बेज़ाब्तगियों की निशानदही की है। कमेटी में साबिक चेयरमैन नैब जावेद इकबाल की जानिब से खातून को हरासा करने के मामले पर भी गौर किया गया। शकील अहमद, समा, इस्लामाबाद। और अब ये खबर के साबिक वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने जाते जाते कौमी खजाने को 20 करोड़ का टीका लगा दिया। खतीर रकम रमजान बाजारों की आड़ में जाती तशहीर के लिए खर्च की गई। तफसीलात दानिश मुनीर की रिपोर्ट में।
माले मुफ्त दिले बेरहम। साबिक वजीर आजम इमरान खान के वसीम अकरम प्लस का कौमी खजाने को 20 करोड़ का बाउंसर। जाती तशहीर के लिए कौमी खजाने का बेदरेग इस्तेमाल किया गया। उस्मान बुज़दार के बतौर वजीर आला आखिरी दिनों में रमजान बाजारों की तशहीर की आड़ में 20 करोड़ की खतीर रकम डायरेक्टर जनरल इंडस्ट्री डिपार्टमेंट के जरिए खर्च की गई। 313 रमजान बाजारों की इश्तिहारी मुहिम के लिए फ्लैक्सेस, पोस्टर्स और बैनर्स समेत कमर्शियल्स भी चलवाए गए। जराये के मुताबिक रमजान बाजारों की मुस्बत तशहीर में क्रेडिट उस्मान बुज़दार को देने की खसूसी हिदायत की गई थी। दानिश मुनीर, समा, लाहौर। साबिक मुशीर बराए एहतसाब शहजाद अकबर की इमा पर अदाकारा सोफिया मिर्जा की तरफ से मुकदमात का मामला है। उमर फारूक ने वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह को साबिक DG समेत FIA के 3 अफसरान के खिलाफ कार्रवाई के लिए तहरीरी दरख्वास्त दे दी है। जहांगीर खान की रिपोर्ट। अदाकारा सोफिया मिर्जा और साबिक मुशीर एहतसाब शहजाद अकबर की इमा पर FIA के अफसरों की कार्रवाइयाँ। सोफिया मिर्जा के साबिक शौहर ने वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह को तहरीरी दरख्वास्त दे दी। दरख्वास्त में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट में जाली रिपोर्ट पेश करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। शेख उमर फारूक ज़हूर ने दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि साबिक DG FIA सनाउल्लाह अब्बासी, तफ्तीशी अफसर मर्दान शाह और अमायद खान ने सियासी बुनियादों पर कार्रवाइयाँ की। उनकी रिपोर्ट को जाली करार दे दिया गया। दरख्वास्त गुजार के मुताबिक उन पर उस वक्त मुकदमात दर्ज किए गए जब गैर मुल्की इदारे अदम शवाहिद की बिना पर बेकसूर करार दे चुके थे। मुताल्लिका अफसरान ने इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल किया, उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए। अदाकारा सूफिया मिर्जा ने मुआहदे के तहत मुबैना तौर पर 50 लाख रुपए वसूल करके बेटियां साबिक शौहर के हवाले की और अपने ही शौहर पर अगवा का मुकदमा दर्ज कराया था। शेख उमर फारूक ने हुक्काम से इंसाफ की अपील की है। जहांगीर खान, समा, लाहौर। अभी तक काबीना ने बिजली की कीमत बढ़ाने की मंजूरी नहीं दी। वफाकी वजीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर ने वाज़ेह कर दिया। बोले ECC ने 3 मराहिल में बिजली की कीमत बढ़ाने की तजवीज़ दी थी मगर काबीना ने मंजूरी नहीं दी। उनका मजीद क्या कहना था, आइए सुनते हैं। काबीना ने 7 रुपये 91 पैसे की बिजली की कीमत बढ़ाने की मंजूरी नहीं दी। क्योंकि काबीना ने इसकी मंजूरी नहीं दी तो लिहाजा अभी तक ये कीमत नहीं बढ़ाई गई। तो ये भी हमारे सार्फिन के लिए पूरे मुल्क में तसल्ली का बायस होना चाहिए। ईद की जो छुट्टियां शुरू हो रही हैं 8 जुलाई से 12 जुलाई तक, उनमें और उसके बाद भी इंशाअल्लाह क्योंकि गैस की फरहमी शुरू हो जाएगी, बेहतरी शुरू हो जाएगी, तो लोड शेडिंग में एक खातिर खा कमी आपको नजर आएगी। 100 यूनिट के इस्तेमाल पर मुफ्त बिजली का मंसूबा सिर्फ 20 अजला के लिए नहीं बल्कि पूरे पंजाब के लिए है और इसका इतलाक 1 अगस्त से होगा। वजीर दाखिला पंजाब अता तारड़ की वजाहत। कहा, तहरीक इंसाफ ने अरबपति अफराद को नवाजा, इसीलिए आज गरीब को रिलीफ देने का वजीर आला पंजाब का मंसूबा बर्दाश्त नहीं हो रहा। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जाने के इकदाम को PTI का मकरूह हरकत करार दी। वो लोग जिनका बिजली का बिल जो है वो उनकी तनख्वाह का या उनकी उजरत का बहुत बड़ा हिस्सा है, उसको हम रिलीफ देने जा रहे हैं। एक गरीब आदमी को, एक दिहाड़ीदार को, एक मजदूर को, एक किसान को, एक फैक्ट्री वर्कर को, तो इनको तकलीफ है कि गरीब आदमी को रिलीफ क्यों देने जा रहे हैं, क्योंकि इन्होंने अपने दौर में अरबपति लोगों को रिलीफ दिया। तो मैं ये समझता हूं कि ये इंतहाई तहरीक इंसाफ की एक मकरूह हरकत है और ये इसका बाई इलेक्शन से सब्सिडी का कोई ताल्लुक नहीं है। इसका इतलाक सिर्फ 20 हलकों में नहीं होगा, ये पूरे पंजाब में इसका इतलाक होने जा रहा है और इसका इतलाक आज से तो हो गया मगर ये इसका बेनिफिट जो अवाम को पहुंचेगा वो 1 अगस्त से पहुंचेगा। तो जो चीज अवाम को अगस्त में मिलनी है उसको ये आज क्यों रोकना चाहते हैं? ये अवाम दुश्मन लोग हैं, ये गरीब दुश्मन लोग हैं। वफाकी वज़ीर रेलवे साद रफ़ीक का कहना है कि पंजाब के बाशऊर अवाम हुकूमती इत्तेहाद को एतमाद का वोट देकर रियासत को बचाने का मौका दें। रियासत बचाने के लिए मुल्क को डिफ़ॉल्ट की तरफ नहीं धकेल सकते थे। हमारे पास वक्त कम है लेकिन मुल्क को बहरान से निकालेंगे। अभी एक बड़ी मुश्किल घड़ी है जिसमें से हम गुजर रहे हैं। अल्लाह खैर करेगा, हमें यकीन है पाकिस्तान दिवालिया होने से बचेगा। हम उसी रास्ते पे जा रहे हैं और उसके बाद बेहतरी का वक्त आएगा इंशाल्लाह। हुकूमती इत्तेहाद है, जो ये जमातें हैं जो पाकिस्तान के सारे सियासी रंगों को रिफ्लेक्ट करती हैं, और तो और PTI के वो रिबेलियंस भी मौजूद हैं
जिन्होंने इमरान की मुतलकुल अनानियत को ललकारा है। हम ये समझते हैं कि इससे पहले ऐसी नुमाइंदा हुकूमत नहीं आई, सीटें कम होंगी लेकिन पॉलिटिकल थॉट्स की रिप्रेजेंटेशन इससे पहले ऐसी कभी नहीं थी। हमें यकीन है कि पंजाब के लोग मुश्किल तरीन इस दौर में भी हमें इत्मीनान का वोट देंगे और हमें यह मौका देंगे कि हम इस्तेहकाम के साथ रियासत की सालमियत को यकीनी बना सकें और अपनी पेशकदमी जारी रखें। गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान कहते हैं कि नवाज शरीफ जल्द डॉक्टर की हिदायत पर वापस आएंगे। मरियम नवाज ने मुश्किल हालात में पार्टी की जुर्रत और बेबाकी से क़यादत की। इमरान खान के हवाले से बात करते हुए कहा कि उनको इल्ज़ामात लगाने और नफरत की सियासत को तर्क करना होगा। समा से गुफ्तगू में उन्होंने क्या कहा, आइए देखते हैं। परवेज़ इलाही साहब चीफ मिनिस्टर बन रहे थे और अचानक जो है वो खुद ही लात मार के दूर हो गए। तमाम पार्टियां मुत्तफिक थी उनको वज़ीर आला बनाने पे। पार्टी को भी उनकी ज़रूरत है, मुल्क को भी उनकी ज़रूरत है और वो मियाँ साहब खुद भी इस बात को समझते हैं। मरियम नवाज शरीफ साहिबा जो हैं उन्होंने पार्टी को बड़े मुश्किल हालात में लीड किया और बहुत जुर्रत से और बेबाकी से लीड किया। महज इल्ज़ामात और वो भी गलत इल्ज़ामात बदकिस्मती से और नफ़रतें पैदा करना, तो इसकी बजाय उनको चाहिए कि मुस्बत अंदाज में करें। ये इंतहाई बदकिस्मती है, ये चीज़ें बड़ी नॉर्मल तरीके से हो जानी चाहिए थी लेकिन इसको इन मामलात को कोर्ट्स में जाना पड़ा। लेकिन बहरहाल मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे चीज़ें स्मूथली हो जाएं। जहाँ ज़रूरत हुई और आइन के मुताबिक हुई तो आइनी इक़दाम जो हैं वो ज़रूर होने चाहिए, लेकिन साथ साथ जो कोर्ट की इंस्ट्रक्शंस हैं उनको भी वायलेट नहीं होना चाहिए। जब एक मुंतखब हुकूमत को अपना बजट पेश नहीं करने दिया जा रहा था तो आर्टिकल 109 को इस्तेमाल किया। सुलेमान शहबाज ने साबिक गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल को 1 अरब रुपए का नोटिस भेज दिया। कानूनी नोटिस में कहा गया है कि सुलेमान शहबाज का सोलर पैनल के कारोबार से कोई ताल्लुक नहीं। साबिक गवर्नर सिंध ने सुलेमान शहबाज की ज़ात को नुकसान पहुंचाया। सोशल मीडिया पर जारी ट्वीट को डिलीट करके माफ़ी मांगें या फिर कानूनी कार्रवाई का सामना करें। सुलेमान शहबाज की जानिब से इमरान इस्माइल को 1 अरब रुपए का नोटिस भेजा गया है। पीटीआई रहनुमा और साबिक गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल कहते हैं कि सोलर की बात करने पर सुलेमान शहबाज ने हद तक इज्जत का नोटिस भेज दिया। एक बार फिर सोलर पैनल वाला इल्जाम दोहरा दिया। बोले ये बातें हवा में नहीं जाएंगी। सोलर की बात करो तो उन्होंने 1 अरब रुपए का हर्जाने का नोटिस भेज दिया। किसने? सुलेमान शहबाज ने मुझे 1 अरब रुपए का हर्जाने का नोटिस भेजा है कि उनकी इज्जत खराब हो गई। इज्जत उनकी खराब होती है जिनकी इज्जत होती है। आप तो चोर हैं, आप तो वहां बैठे अपने अब्बा हुजूर वो टर्किश प्राइम मिनिस्टर मिलने जा रहे हैं, आप हेड टेबल पर बैठे हुए हैं। सोलर की बातें हो रही हैं वहाँ पे, आने के बाद सोलर का काम कर दिया। ये सारी चीज़ें ऐसे नहीं जाएंगी हवा में। हलीम आदिल शेख कोई भगोड़ा, कोई चोर, कोई अब्सकॉन्डर नहीं है कि हमें हलीम आदिल शेख का पता चाहिए। हमें मालूम करना है कि हलीम आदिल शेख कहाँ है। जंगल का कानून इस मुल्क में नहीं चलेगा। अगर आप जंगल का कानून चलाएंगे तो फिर आपको जंगलियों का सामना भी करना पड़ेगा। समा की खबर पर FIA मुतहरिक हो गया। इंसानी स्मगलर्स के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू कर दिया। सुहाने मुस्तकबिल के ख्वाब दिखाकर नौजवानों को गैर कानूनी तौर पर बैरून मुल्क भिजवाने और तारिकीन वतन पर तशद्दुद की वीडियोज से उनके अहल खाना को ब्लैकमेल करके रकम बटोरने वाले 44 से जायद मुल्ज़मान को गिरफ्तार कर लिया गया। तफसीलात इस्लामाबाद से आदिल तनौली की रिपोर्ट में। सुनहरे मुस्तकबिल के ख्वाब बेचकर इंसानी स्मगलिंग का मकरू धंधा करने वालों के खिलाफ FIA का बड़ा ऑपरेशन। फैसलाबाद, गुजरावाला, गुजरात, पेशावर और कराची समेत मुख्तलिफ इलाकों से 44 से ज्यादा इंसानी स्मगलर्स को गिरफ्तार कर लिया। हमारा ख़ास फोकस है ऐसे एजेंट्स जो इस ऑर्गेनाइज क्राइम के अंदर इन्वॉल्व हैं उनको जल्द अज जल्द अरेस्ट किया जाए। इंतहाई ऑर्गेनाइज्ड जो गैंग्स थे उनके खिलाफ भी शायद पहली दफ़ा ये बड़े इफेक्टिव तरीके से ऑपरेशन जारी है। जाली दस्तावेजात के जरिए शहरियों को बैरून मुल्क भिजवाने का झांसा देकर लूटने वाले 4 इंसानी स्मगलर्स को मुख्तलिफ अदालतों में पेश करके 10 साल कैद और भारी जुर्माने की सजा भी दिलवाई गई। गिरफ्तार होने वाले मुल्जिमान में तारकीन वतन पर तशद्दुद की वीडियो से अहल खाना को ब्लैकमेल करके भत्ता वसूल करने वाले एजेंट्स भी शामिल हैं। FIA ने शहरियों को गैर कानूनी तौर पर बॉर्डर क्रॉस कराने वाले इंसानी स्मगलर्स के खिलाफ कार्रवाइयाँ मजीद तेज करने का इंदिया भी दे दिया है। कैमरामैन चंगेज चौधरी के साथ आदिल तनौली, समा, इस्लामाबाद। लाहौर की BRB नहर से मिलने वाली लाश किसकी थी? कत्ल किसने किया? तफ्तीश में माँ बेटी से जुड़ी कहानी सामने आ गई। घर आए मेहमान को कत्ल करके तमाम शवाहिद मिटा दिए, लेकिन जुर्म फिर भी सामने आ गया। जहांगीर खान की रिपोर्ट।
माँ बेटी ने घर आए मेहमान की जान क्यों ली? मैंने बदला नहीं लिया, मैंने अपनी इज्जत बचाई है। तारिक को कत्ल किया, शवाहिद मिटाए और लाश BRB नहर में फेंक दी। मकतूल की लाश 2 माह कबल हेर के इलाके में नहर से मिली। दौरान तफ्तीश इंकशाफ हुआ कि तारिक की खातून से कई सालों तक दोस्ती रही, लेकिन फिर नीयत बदली और मकतूल माँ को छोड़कर बेटी में दिलचस्पी लेने लगा। वो तारिक नुसरत बीबी के घर जाता है और वहाँ पे नुसरत को कहता है कि मैंने चाय पीनी है। जब नुसरत वापस आती है दूध लेके, तो वो तारिक को और अपनी बेटी को जो है जो काबिल एतराज़ हालत में देखती है, तो उसी वक्त वो ज़हन बना लेती है कि वो तारिक को जिंदा नहीं छोड़ेगी। नुसरत और उसकी 20 साला बेटी ने चंद मिनटों में घर बैठे मेहमान के कत्ल का मंसूबा बनाया और इसको अमली रंग दे दिया। बातें बताई, मम्मा उनसे झगड़ी, फिर मम्मा कहती मैं चीनी भूल गई हूँ। चीनी लेने गई, पता नहीं कौन सी दवाई लाई है, चाय में डाल के उनको बेहोश कर दिया। उनको मार के उनकी गाड़ी पे मेरे भाई, मेरे कज़न और मेरी मम्मा नहर में फेंक गए। मुलजिमा माँ बेटी ने कत्ल के बाद लाश ठिकाने लगाने के लिए 15 साला अली की मदद भी ली। पुलिस का कहना है कि वारदात में मुलव्विस तमाम मुलजिमान गिरफ्तार हो चुके हैं। कैमरामैन साद नवीद के साथ जहांगीर खान, समा, लाहौर। खेल खेल में कौमी ज़बान भी सीखें और मुल्की सकाफत से आगाही भी हासिल करें। इस्लामाबाद की तालिबा सलीमा फारूक ने अपनी तदरीसी ज़रूरत को दूसरों के लिए बड़ा मौका बना दिया। मास्टर्स डिग्री के लिए लिखे गए मकाले में मुनफरिद उर्दू दोस्त गेम बना डाली। खेल का नाम भी बड़ा ही अदबी है। फरार बानी की रिपोर्ट देखिए। लूडो गेम जैसे बोर्ड पर थिरकते ये पासे गेम चेंजर्स हैं। जिसकी लाठी उसकी भैंस गेम के मोहरे भी आम नहीं। रिक्शा, तांगा, मोटरसाइकिल और रेलगाड़ी, ये सारी सवारियां आपको मुल्क भर के सकाफती मकामात की सैर कराएंगी। जो स्टेशन आपकी मंजिल ठहरा, वहाँ देना होगा पाकिस्तान और उर्दू जबान से मुतालिक आसान से सवाल का जवाब। छोटी सी डबिया टिप टिप करे, चलता मुसाफिर गिर गिर पड़े। आंसू विजुअल एंड ग्राफिक डिजाइनिंग में तालीम मुकम्मल करने वाली सुलेमा फारूक को ये गेम बनाने का ख्याल कैसे आया और मकसद क्या था, इन्हीं से जान लेते हैं। बेसिकली मोनोपोली अंग्रेजों की ही गेम है, लेकिन इसको मैंने एक पाकिस्तानी रूप में ढाला है। इसका जो पूरा थीम है वो ट्रक आर्ट से इंस्पायर्ड है। ये एज है कि इसमें बच्चे इससे उर्दू सीख सकते हैं। सुलेमा फारूक की डिजाइन की गई गेम तो नई नस्ल की उस्ताद बन गई। मेरी उर्दू बहुत कमजोर है। आई थिंक दिस गेम मेरे लिए बहुत हेल्पफुल होगी, मुझे बहुत हेल्प करेगा उर्दू सीखने में। होनहार तालिबा कहती हैं जल्द ही ये गेम आम आवाम के लिए मार्केट में दस्तयाब होगी। खेल ही खेल में बच्चों और नौजवानों को उर्दू सिखाने और पाकिस्तानी सकाफत को उजागर करने का ये बेहतरीन जरिया है। कैमरामैन जहीर अब्बास के साथ फरार रब्बानी, समा, इस्लामाबाद। समा की खबर पर एक्शन। इंतजामिया ने DHA नहर ख़याम और नॉर्थ नाज़िमाबाद KDA चौरंगी के एतराफ़ सफाई करा दी। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब, नुमाइंदा समा मोहम्मद अली हफीज़ के हमरा मौजूद हैं, उनसे रब्ता करने की हम कोशिश कर रहे हैं। एक दफ़ा फिर आपको आगाह करें, इस तमाम तर सूरत हाल के हवाले से इंतजामिया की जानिब से सफाई शुरू करवा दी गई है। DHA नहर ख़याम और नॉर्थ नाज़िमाबाद KDA चौरंगी के ये इलाके हैं। अली हफीज़ बताइए क्या कहना है मुर्तज़ा वहाब का। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब सिद्दीकी साहब क्लिफ्टन के पार्क में इफ्तिताह किया है, अभी हम मौजूद हैं। साथ ही नहर ख़याम है जहां कचरा समा टीम ने दिखाया था, उसके बाद इनकी हिदायत पे और आला हुकाम की हिदायत पे जो है डिप्टी कमिश्नर साउथ ने कचरा साफ किया। हम इनसे ही जानते हैं। देखिए, कराची के मुख्तलिफ नालों के ऊपर काम हो रहा है और इंतजामिया काम कर रही है और नहर ख़याम पे सिर्फ अभी काम नहीं हुआ, ये कॉन्स्टेंटली काम चल रहा था। बट बदकिस्मती है, कुछ लोग आते हैं मखसूस एंगल से तस्वीर खींचते हैं और खींच के फिर वो चले जाते हैं। जिस दिन उन्होंने वीडियो वो बनाई थी उसके शाम को मैं खुद आया था, डिप्टी कमिश्नर साहब भी आए थे और उतना बुरा हाल नहीं था जिस तरह उन्होंने दिखाया। अभी आज आपका कैमरा जाके देख सकता है कि माशाल्लाह पूरा वो नहर ख़याम क्लियर है। इसी तरीके से एक और शिकायत मुझे सेंट्रल की आपकी TV चैनल के हवाले से आई है, उसके ऊपर भी इसको एज वी स्पीक काम चल रहा है। जी, एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब सिद्दीकी साहब जो है वो समा से गुफ्तगू कर रहे थे। इनका कहना है कि नहर ख़याम जो है उसको साफ किया गया और बल्दियाती इदारे रेन इमरजेंसी के हवाले से सड़क में मौजूद है और काम भी जारी है। जी, तफसीलात के लिए आपका शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं।
हम बॉडी बिल्डर्स की अचानक मौत की खबरें सुनते रहते हैं। इसकी वजह कम वक्त में ज़्यादा मसल्स बनाने के लिए स्टीरॉइड्स का हद से ज़्यादा इस्तेमाल है। यह अमल वक्ती तौर पर जिस्म को खूबसूरत तो बना देता है, लेकिन बाद में जहर कातिल साबित होता है। कुर्बानी के जानवरों को भी वक्त से पहले और ज़रूरत से ज़्यादा ताकतवर दिखाने के लिए इसी तरह के ग़िज़ाएँ दी जाती हैं और परवान चढ़ाया जाता है। इसकी वजह से वो जल्द मर जाते हैं और उनका गोश्त भी खाने के काबिल नहीं रहता। देखते हैं शायान सलीम की रिपोर्ट। जो जानवर इतने भारी भारी हो जाते हैं, ओवरवेट चला नहीं जा रहा होता जी, ये बताएं कि इसका राज क्या है? ये राज आज खोल दें आप। इसके राज वैसे तो काफ़ी सारे हैं, जिनमें से कुछ है कि जानवर को उसकी कैपेसिटी से ज़्यादा फैट दिया जाता है डाइट में, इम्यूनिटी को बूस्टअप किया जाता है, उसके अलावा एस्टेरॉइड्स यूज़ किए जाते हैं, सोमोट्रेट्रोपिन लाइक और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं वो दी जाती हैं। उससे क्या होता है, जानवर ज़्यादा खाता है, उसकी डाइजेशन तेज़ हो जाती है, तो उससे उसका गोश्त और वज़न इंक्रीज़ हो जाता है, लेकिन उसके साइड इफ़ेक्ट भी बहुत ज़्यादा होते हैं। एस्टेरॉइड वाला जानवर आप 1.5 साल से ज़्यादा रोक नहीं सकते जिस पे ये चीज़ यूज़ की हुई हो, वरना उसमें लिवर फेल्यूर, हार्ट इश्यूज़, लेग्स में पेन, लेमनेस, काफ़ी सारे उसमें मसले होते हैं। तो उसके नुकसानात ज़्यादा हैं, फ़ायदे कम हैं। एक फेज़ ऐसा आता है कि वो जानवर खाना पीना भी छोड़ देता है, मायूस सा रहता है। यहाँ पे हमारे पास लोग ये समझते हैं कि ये जानवर जो है लोगों का आदी है, देखो बच्चे इसको घुमा रहे हैं। तो उसमें मतलब जानवर को एक एनवायरनमेंट जो उसको चाहिए होता है वो नहीं मिलता, और जानवर किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं लेता। बोन्स जानवर की वीक होती हैं, जानवर गाड़ी से अनलोड हो रहा है, अनलोडिंग होते हुए वो जो थोड़ी सी भी चोट बर्दाश्त नहीं कर सकता। अगर आप स्लाटर करके देखें किसी हैवी एनिमल को, तो 2 इंच उसकी लेयर होगी फैट की, फिर 2 इंच गोश्त की, फिर 2 इंच जो है फैट की लेयर होगी। तो इस हिसाब से आपका जो 50% जो कुर्बानी के जानवर का गोश्त है वो तो वेस्ट हो गया। सांस लेने में तकलीफ़ ये बहुत कॉमन है। आप सबसे ज़्यादा हैवी एनिमल में देखेंगे जब वो बैठेगा जहाँ तो लेट जाएगा थोड़ी देर के बाद, क्योंकि उसको सांस लेने में तकलीफ़ हो रही होती है, उसका जो स्टमक है वो लंग्स के ऊपर आ जाता है। सबसे पहले आ जाते हैं उनके गोश्त के डिफरेंस के बारे में। जिस जानवर के गोश्त में फ़ैट ज़्यादा है तो उसका जो गोश्त है वो भी हाई कोलेस्ट्रॉल होता है, प्रोटीन की परसेंटेज उसमें कम होती है, वाटर की भी परसेंटेज उसमें नॉर्मल होती है। और जो हेल्दी होता है, हेल्दी जानवर का जो गोश्त होता है उसमें प्रोटीन लेवल भी ज़्यादा होती है, और वो जो है प्रॉपरली हाइजीन है ह्यूमन कंज्यूम के लिए, उसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होते। एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल वाला जो फैट है वो तो आपको पता है उसके क्या क्या नुकसान होंगे, सबको पता है। आइडियल वेट होता है जानवर का वो ज़्यादा से ज़्यादा 6 मन गोश्त हो। उससे अगर हैवी एनिमल है आपके पास तो उसमें फ़ैट की लेवल नॉर्मली जो है ना नेचुरली ज़्यादा होगी। 6 मन तक गोश्त का जो जानवर है वो आइडियल है कुर्बानी के लिए, और उसके फ़ायदे भी ज़्यादा हैं, उसका गोश्त भी अच्छे तरीके से कंज्यूम हो सकता है। दिखावे की वजह से लोग मुंह मांगे दाम देकर ऐसे जानवर खरीद लेते हैं जो बज़ाहिर खूबसूरत मगर अंदर से खोखले, चर्बी का पहाड़ और सुस्त तरीन होते हैं। कैमरामैन सनाउल्लाह के साथ शायान सलीम, समा, कराची।